हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है तो हम लोग आपको डेली प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। साथियों, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आनंद मेरा आपके लिए हाजिर हुआ हूं। इससे पिछले प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहां से रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं साथियों, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। अंततः अपने स्कोर को आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने मार्क्स का आपने बनाया। चलिए साथियों, पहला सवाल है, असूर्य पश्चात शब्द का अर्थ क्या है? असूर्य पश्चात शब्द का इनमें से क्या अर्थ होगा? हिंदी का सवाल है साथियों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। असूर्य पश्चात शब्द का क्या अर्थ इसमें से बनता है? ऑप्शन नंबर है जिसे सूर्य भी न दिखे। ऑप्शन नंबर बी है सूर्य की ओर मुख किए हुए। ऑप्शन नंबर सी है ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी न भेद सके। ऑप्शन नंबर डी है जिसको सूर्य भी न स्पर्श कर सके। तो यहाँ पे स्पर्श साफ साफ दिख रहा है, असूर्य पश्या यानी जिसको सूर्य भी स्पर्श न कर सके, इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पहले का उत्तर सही। दूसरा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा? तो 4 आपको यहाँ पे शब्द दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आंख, ऑप्शन नंबर बी है जनता, ऑप्शन नंबर सी है आंसू, ऑप्शन नंबर डी है बाल। इनमें से वो शब्द आपको ज्ञात करना है इसमें से जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो यदि आपने हमारे लेक्चर देखे हैं तो हमने आपको बताया था कुछ जो शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इसमें जो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, जनता शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। जनता के साथ 2-3 उदाहरण हम आपको बता देते हैं, जैसे घी हो गया, दही हो गया, ये भी हमारे सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। तो ये भी आपको कभी ध्यान रखना है, यहाँ से ही पूछा जा सकता है। अब आता है इसमें सदैव बहुवचन में जो प्रयोग होता है वो कौन सा है? आंसू। आंसू जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू के साथ हस्ताक्षर कभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्राण, दर्शन, दान, ये सभी क्या है? बहुवचन शब्द है, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो उत्तर जो है सही बी। अगला है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित में शब्द संज्ञा क्या है? तो यहां पे बताया गया है कि बुराइयों से सदैव दूर रहिए। तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है यह किस संज्ञा की ओर हमें इंगित कर रहा है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, तो जातिवाचक संज्ञा की ओर हमें इंगित कर रहा है। अगला है, आवाहन का विलोम शब्द बताइए। तो आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? तो आवाहन का विलोम शब्द इसमें से होगा विसर्जन, ऑप्शन नंबर डी। अधोगति में उपसर्ग है, बताइए साथियों अधोगति में उपसर्ग इसमें से क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो अधोगति में जो उपसर्ग है, अधोगति का पहले हम संधि विच्छेद करते हैं उपसर्ग प्रत्यय निकालने के लिए, अध धन गति। तो ऑप्शन नंबर बी अध इसका क्या है? हमारा उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। अगला हो गया हमारा साथियों छठा, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो इसमें से आपको 4 रचनाएं दे रखी हैं। इसमें एक ऐसी रचना है जिसका रचनाकार शैलेश मटियानी नहीं है साथियों। तो आकाश कितना अनंत है, ये तो सभी को मालूम है, यह शैलेश मटियानी की रचना है, फेमस रचना है। ऑप्शन नंबर बी 52 नदियों का संगम, ये भी हमारे शैलेश मटियानी की ही रचना है। ये सर्पगंधा, ये भी फेमस कृति हमारी है शैलेश मटियानी की। एक सड़क 57 गलियां, यह हमारी शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो बताए साथियों इसमें से तद्भव शब्द क्या है? समुद्र, शांति, काज और ताप। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होता है साथियों? हमने आपको बता रखा है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे प्रयोग में आते हैं और उसी रूप से हम प्रयोग आजकल कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गए हमारे तत्सम शब्द। तद्भव क्या होते हैं? आए तो संस्कृत से बट परिवर्तित रूप में हम उनका आजकल प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें से जो इस व्याख्या को करेगा साथियों हल, वह हमारा काज। काज जो है तद्भव शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है यानी तरुच छाया को कैसे लिखा जाता है? दूसरा जो तरुच छाया को कैसे लिखा जाता है? तरु छाया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही होगा। अगला है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? आसान सा सवाल है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस साथियों किस भाषा से आया हुआ हमारा शब्द है? फ्रांसीसी भाषा से। अगला है, हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। तो यहाँ पे बताया गया कि हम बड़ों का आदर करते हैं। तो यह वाक्य कैसा वाक्य होगा? क्या आज्ञार्थक वाक्य होगा, क्या इच्छार्थक वाक्य होगा, क्या संकेतार्थक या निश्चयार्थक? सभी को दिख रहा होगा, हम बड़ों का आदर करते हैं यानी हमेशा करते हैं। यहाँ पे निश्चय है, निश्चयार्थक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है,
11वां, माला फेरत जुग भया गया न मन का वेर, कर का मन का डार के मन का फेर। साथियों यमक अलंकार में आपने देखा होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता बिका, यानी एक सोना के लिए प्रयोग हुआ था, एक धतुरे के लिए। तो जब हमने एक लेसन आपको पढ़ाया था वहां पे हमने बताया था कि इस कंडीशन में क्या होता है, दो शब्दों का तो मेल तो होता है, एक शब्द किसी दूसरे के बारे में और उसका अर्थ दूसरा होता है। तो ये जो कंडीशन है साथियों यमक अलंकार की है, मन का, ये मन की बात हो रही है, वहां पे मन का। तो यहां पे ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है ए, यमक अलंकार है इसमें। अगला है, सेना का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? बताइए साथियों इसमें सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर सी, कटक सेना का पर्यायवाची शब्द है। कटक हम सेना के लिए भी प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो किस किस समय उनका प्रकाशन हुआ, यानी कौन पहले, उनकी रचना कौन सी पहले की है कौन सी बाद की है, यानी रचनाएं तो सभी हमारी महादेवी वर्मा की है, उनका प्रकाशन वर्ष पहले किसी का है किसका बाद में। इसलिए आपको पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे सिलेबस में हमारे महादेवी वर्मा हो गया, बहुत सारे रचनाकारों को हमें याद करना है, पर्टिकुलरली वहाँ पे दे रखा है हमें। तो इसलिए हमें ये पता होनी चाहिए कि उनकी रचना कब कौन सी वाली जारी की। तो सही उत्तर है निहार, रश्मि, नीरजा और शांतिन की। अगला है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो द्रौपदी का चीर होना मतलब क्या होता है साथियों, इसका अर्थ ऑप्शन नंबर बताइए सही। तो द्रौपदी का चीर होना मतलब अत्यधिक विस्तृत होना। समझ गए होंगे आप लोग, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपको पता होगा जैसे वो लोग धोती वहां पे खींच रहे थे, कृष्ण भगवान की शक्ति से आप लोगों ने देखा होगा कि धोती ऐसे ऐसे खींचते खींचते बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे आपको आइडिया ऐसे में लगाना होता है, अत्यधिक विस्तृत होना। अनुस्वार को कहते हैं, बताए साथियों अनुस्वार को क्या कहते हैं? हिंदी का ही सवाल है, अनुस्वार को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अगला है, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन है, बताए साथियों इसमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? सही उत्तर आपको पहचानना है। तो उच्छिप्त व्यंजन किनको कहते हैं हम? ड और ढ, ऑप्शन नंबर ए। वर्ण व का उच्चारण स्थान कहां से होता है? 17वां सवाल है, वर्ण व का उच्चारण स्थान बताइए। तो व बोलो तो आप लोग वो, तो कहां से हो रहा है साथियों? आपके होंठ टच हो रहे हैं नहीं, और दांतों का भी प्रयोग हो रहा है वो, तो आपकी जीभ दांतों में नीचे जा रही है और होंठ आपके चिपक रहे, तो दंतोष्ठ दांतों से और होंठों दोनों का प्रयोग हो रहा है। अगला है, मगही किस उपभाषा की बोली है? बताए साथियों मगही किस उपभाषा की बोली है? अच्छा सवाल है, रिपीटेड सवाल है, बिहारी इसका सही उत्तर है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण है। बताए साथियों आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी से का प्रयोग जहां पे हुआ समझ लो वह कर्ण कारक वाला होगा। तो से का प्रयोग कहां पे हुआ? खान से हीरे निकले बड़ही लकड़ी से मेज बनाता है। तो साथियों कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो बड़ही लकड़ी से बना रहा है ना, कर्ण से। तो यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा हमारा ए वाला। अब यहां पे कहोगे आप लोग खान से हीरे निकलते हैं, तो यहां पे खान से हीरे निकलते हैं, यहां पे कर्ता की बात नहीं हो रही है साथियों। अगला है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्चारण शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। उच्चारण का संधि विच्छेद करने पर उच्चारण का संधि विच्छेद हम करते हैं, तो उच्च प्लस चारण, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जो हिसाब से बैठ रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ब्रेक इवन बिंदु है। तो ब्रेक इवन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो। ऑप्शन नंबर बी है वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो। ऑप्शन नंबर सी वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो। इस लाभ हानि, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है साथियों? तो ब्रेक इवन बिंदु होता है वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो। अगला है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम बताइए। तो टिहरी राजवंश का 55वां राजा कौन था साथियों? सुदर्शन शाह, सबको आता होगा ये, सुदर्शन शाह था टिहरी का जो 55वां राजा था। अगला है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो ग्राम खूंट गांव अल्मोड़ा में जन्म थे हमारे प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता गोविंद वल्लभ पंत। इनका जन्म कब हुआ था आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों इसमें से हमारा सन 1887 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पूछा जाता है इनको भारत रत्न कब मिला? 1957।
अगला है डीएनएस का पूरा नाम है, तो बताए साथियों डीएनएस का पूरा नाम, तो डीएनएस का पूरा नाम होगा डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है। सही उत्तर आपको पहचानना है, सही उत्तर है मित्रों हमारा तारीख मुबारक शाही, ऑप्शन नंबर बी। हमेल क्या है, बताया साथियों हमेल क्या है, क्या पैरों का आभूषण है, एक प्रकार का बाजूबंद है, या सिक्कों का कमरबंद है, या सिक्कों की बनी गले की माला है। तो हमेल क्या है मित्रों, एक बताए उत्तर सिक्कों की बनी गले की माला को हम हमेल कहते हैं। तो 26 का आपका सही उत्तर हो गया इसमें से डी। अगला आ गया इसमें से झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाइए, तो झाली माली देवी की जो पूजा पद्धति की जो पांडुलिपि है उसका पता किसने लगाया साथियों, तो झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता इसमें से किसने लगाया, क्या यशवंत सिंह खटोच ने लगाया, क्या बलोदी जी ने लगाया, क्या महेश्वर प्रसाद जोशी ने लगाया, बद्रीनाथ पांडे ने लगाया। तो सही उत्तर इसमें से है यशवंत सिंह खटोच जी ने। ये हमारे एक इतिहासकार है, उत्तराखंड के इतिहास आपने पढ़ा भी होगा इनका। अंतरिक्षयान जूनो का संबंध किस ग्रह से है, तो बताइए अंतरिक्षयान जो जूनो का संबंध किस ग्रह से है, यानी अंतरिक्षयान जो जूनो है उसका संबंध किस ग्रह से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। साथियों इसका सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह से। अगला है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था, तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था। साथियों आपको बताना है इसका उत्तर मित्रों, सही उत्तर है इसमें से त्रितसु, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मेसोपोटामिया के हथियार बने थे, तो मेसोपोटामिया के जो हथियार बने थे वो किसके बने थे, ऑप्शन नंबर इसका सही है कहां से किए। अगला है नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था, तो मित्रों आपको मालूम होगा नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, इतिहास में आपने पढ़ा है कब, 1814 ईस्वी में, और 1815 में इनके बीच दोनों के बीच संधि हो गई थी जिसे हम कहते हैं संगोली की संधि साथियों। अगला है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, बताइए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। अच्छा सवाल है, रिपीटेड सवाल है, तो लोकटक झील हमारी मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, तो इनमें से किसने कहा, ये सारे संविधानिक के हैं साथियों, तो इनने नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है। सही उत्तर है हमारा केसी वियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उजली और अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है, यानी उजली और अनेरी होली कौन सी जनजाति के द्वारा इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उजली और अनेरी होली मतलब थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड वर्तमान उत्तराखंड 36वां सवाल उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, अच्छा सवाल है भी, तो उत्तराखंड में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई साथियों, ये भी रिपीटेड सवाल है। सही उत्तर आपको 8 जुलाई 2001 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा उत्तराखंड के लिए हुई थी। 37वां सवाल 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बनता है, तो आप लोग साथियों इसको भी जरूर करें, यहाँ से भी जरूर सवाल बनता है, हम आपको उत्तर बता देते हैं। उत्तर को कैसे व्याख्या सहित हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले करवा रखे हैं, आप लोग उनको देख लें। 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने का आंसर बन रहा है, 30 डिग्री का। चौथा खलीफा जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी वह था, तो चौथा खलीफा जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी वह था साथियों। सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर है 38 का आपका अली। अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है, 39वां सवाल अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है, टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40वां निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, वो भारत का वो पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ, वो आपको बताना है। सही उत्तर है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर डी। चित्रकार मोलाराम का जो पारिवारिक पेशा था वो क्या था, यानी चित्रकार जो मोलाराम था उससे पहले के पूर्वज क्या करते थे उनके, तो चित्रकार मोलाराम के जो पारिवारिक पेशा था वो सुनार था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां से किया गया, तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ साथियों
कब और कहां से किया गया, अच्छा सवाल है। तो नमामि गंगे का जो अभियान की शुरुआत हुई साथियों, वो है हमारी हरिद्वार से, कब, 7 जुलाई 2016 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, अच्छा सवाल है, सही उत्तर है 1993 ईस्वी में। अगला, मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया, तो मानव विकास सूचकांक HDI किसने विकसित किया, आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों, आपको बताना है इसका UNDP ने। अब है, रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है, तो रात अभी भी मौजूद है यह किसके द्वारा लिखी गई है, कौन किसकी यह रचना है साथियों, लीलाधर जगोड़ी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फिर कैलेंडर का सवाल आ गया। 10 नवंबर 1981 ईस्वी को मंगलवार था, तो 11 नवंबर 1581 को। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, कोई यहाँ पे जल्दबाजी में एक दिन में बृहस्पतिवार मंगलवार है तो बुधवार कर देगा, जो कि रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि मित्रों यहाँ पे 1981 है तो यहाँ पे 1581 है, यानी 3 ईयर यहाँ पे बैक का यहाँ पे पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है साथियों, आपको हल करने के लिए आपको पता होगा वहाँ पे हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो सही उत्तर इसका जो है साथियों वो है बुधवार। बुधवार वैसे भी बुधवार ही बन रहा है इसका। अगला है, अरुण जखमेला किस खेल से संबंधित है, तो अरुण जखमेला किस खेल से संबंधित है साथियों, तो अरुण जखमेला जी हमारे संबंधित है वॉलीबॉल से। अगला है, बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी, तो बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो सही उत्तर है NM जोशी ने। निम्नलिखित में से भू आबद्ध पतन है, तो निम्नलिखित में से भू आबद्ध पतन है, बताए इसमें से सही उत्तर है विशाखापट्टनम। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना किसने कब हुई थी, तो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई, अच्छा सवाल है, रिपीटेड सवाल है। तो सही उत्तर है हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना उत्तराखंड में 1900। निम्न वक्तव्य में किस आंदोलन का वर्णन किया गया है, उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, कूपलैंड। तो यह किस आंदोलन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है साथियों, तो सही उत्तर है, आपने इतिहास आधुनिक इतिहास में पढ़ा होगा, तो सही उत्तर है असहयोग आंदोलन के बारे में कूपलैंड ने कहा है। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया था, तो गोरखा शासक ने बनाया थे, तो मालूम होगा आपको। तो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने बनाया था। सही उत्तर बनेगा साथियों 52 का ही। अगला हो गया इसमें, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब हुई, सही उत्तर है 1 जून 2002 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला आ गया इसमें साथियों रीजनिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेचने के पश्चात उसके पास 420 सेब रह जाते हैं, तो उसके पास शुरू में कितने सेब थे। तो साथियों एक फल विक्रेता है, उसने क्या करा, अपने सेब एक ठेली लगाई, मान लो उसने उस ठेली में से जितने सेब उसके पास थे उसमें से 40% सेब उसने बेच दिए, यानी उसने जब गिने तो कितने बचे 420 सेब, तो 40% बेच के उसके पास 420 सेब बचे, तो उसके पास शुरू में कितने सेब थे, इसको आपको कैसे निकालना है। अच्छा इजी सवाल है, आपको कैसे करना है, 420 से अभी उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब आपको उसने बताया है कि 40% ही उसके पास अब है, तो ठीक है 40% ही उसके पास क्या अब सेब है, तो बेच दिए, मतलब 100% में से 40% उसने बेच दिए, ठीक है। तो 420 इंटू अपॉन 60, 100 में से 40 कम किया तो 60 तो बचा ना साथियों, और यहाँ पे प्रतिशत है तो 100 हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कटा और 6 सत्ता 42 आ गया, 7 गुणा 100 करो तो उसके पास पहले कितने सेब थे, 700 सेब थे। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, बस बन जाएगा आपका। अगला, मेम वायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेम वायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है। तो मेम वायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हमारे कौन है, GRC विलियम्स, ऑप्शन नंबर बी 57वां।
57वां सवाल आ गया, गांव ए के उत्तर में गांव बी है, गांव बी के पूर्व में गांव सी है, गांव ए के बाईं ओर गांव डी स्थित है, तो गांव डी किस दिशा में स्थित है। 4 गांव आपको दे रखे हैं, साथ ही यहाँ पे दिशा आपको बतानी है इन गांवों की, तो यह गांव किस दिशा में है, तो सही उत्तर आपको इन ऑप्शन में से देखना है। तो साथ ही उत्तर की ओर आपको जाने से पहले इसकी व्याख्या कर देते हैं। गांव ए के उत्तर में गांव बी है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गांव ए के उत्तर में गांव बी है, तो गांव ए का उत्तर कहाँ हो गया, ऊपर को गांव बी स्थित है यहाँ पे, ठीक है। अब गांव बी के पूर्व में गांव सी है, तो यहाँ को क्या है, सी स्थित है इसका। अब क्या कर रहा है, गांव ए के बाईं ओर, गांव ए यहाँ पे है, तो गांव गांव ए के बाईं ओर डी स्थित है, तो ठीक है, यहाँ पे स्थित है, तो गांव इसका डी, गांव ए के बाईं ओर गांव डी स्थित है। एक अच्छा, ए पूर्व की ओर, यहाँ बाईं ओर ऊपर कोई होगा इसका भी डी, तो गांव डी किस दिशा में स्थित है साथियों, कहाँ की ओर है, उत्तर पूर्व नहीं हो गया, ये गांव डी यहाँ उधर है, उत्तर ऊपर नीचे पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला है, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है, तो जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बना हुआ है, सही उत्तर आपको पहचाना है। तो जौनसार का हनोल मंदिर साथियों हमारा है हूण वास्तुशैली में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित की जाती है, तो शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से साथियों कहां पर स्थानांतरित की जाती है, हमारे नरसिंह मंदिर में, ऑप्शन नंबर सी। क्यों की जाती है आपको पता है, बर्फबारी की वजह से वहां से यहाँ पे सांकेतिक रूप से स्थान बदला जाता है शीतकाल में। निम्नलिखित में से अंकों का कौन सा समुच्चय इस समुच्चय के जैसा है, यानी ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा वो पैटर्न इन 4 ऑप्शन में से एक में भी फॉलो होगा। जैसे 12 दूना 24, 24 दूना 48 है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी कहीं ना हुआ होगा। जैसे 11 दूना 22, 22 दूना 44 होना चाहिए, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे नहीं है। 10 दूना 20, 20 दूना 42, ये भी नहीं है। 10 दूना 20, 20 दूना 40, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना हुई थी, तो भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी, सबको आता है 1 अक्टूबर 1932 को। अगला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी मित्रों कब, बताइए इसमें से सही उत्तर है, आपको बताना है। तो सही उत्तर इसमें से अक्टूबर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है, तो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है साथियों, आपको बताना है सही उत्तर इसमें से। तो भोटिया प्रजाति साथियों मानव प्रजाति किससे है, मंगोलियाड। न्यायिक पुनरालोकन की स्थिति की शक्ति संबंधित है, तो न्यायिक पुनरालोकन की शक्ति संबंधित है किससे है, बताना आपको, सही उत्तर है न्यायिक पुनरालोकन की शक्ति संबंधित किससे है, संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना, यह न्यायिक पुनरालोकन की शक्ति संबंधित है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, बताइए साथियों 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, अच्छा सवाल है भी। तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हुआ करते थे साथियों कौन, हेनरी रैमजे। 65 का सी उत्तर सही है। अगला है, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है, तो श्री बद्रीनाथ धाम का जो निर्माण हुआ है किस शैली में इसको बनाया गया है, तो सही उत्तर आपको बताना है। तो बद्रीनाथ जो मंदिर का जो निर्माण है साथियों वो किस शैली में हुआ है, मुगल शैली में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ की जो बैलाडीला खान है वह प्रसिद्ध किससे है, तो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान है वह लौह अयस्क के लिए, 68 का आपका सी उत्तर करेक्ट बनेगा। मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया, तो मौलाराम की कलाकृतियों को देश विदेश में पहुंचाया साथियों बैरिस्टर मुकुंदलाल ने, ऑप्शन नंबर डी। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था कब साथियों, 1784 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। अगला, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश के आधिपत्य में था, मित्रों आपको पता है चंद वंश का जो शासक था, जो चंद वंश की जो नींव रखी थी सोमचंद ने रखी थी साथियों, आपको मालूम होगा। तो चंद वंश के जब सोमचंद पहली बार काली कुमाऊं में प्रवेश किया तो उस समय काली कुमाऊं क्षेत्र किसके आधिपत्य में था, ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर डी। अगला 72वां, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर साथियों क्या आएगा, यही संख्या रेखा का सवाल आ गया आपका।
थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मिस्टेक है इस प्रश्न में। क्या मिस्टेक है मैं आपको बता दूँ। 3 29 4 ये थोड़ा सा यहाँ पे 6 में करते हैं। जैसे यहाँ पे 67 होना चाहिए सबको शोर। हाँ, यहाँ पे 67 होना चाहिए साथियों, 6 के बाद 67 होना चाहिए यहाँ पे। तो थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे जो बन रहा है साथियों, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27 प्लस 2, यानी 3 का क्यूब प्लस 2 27, 27 प्लस 2 29 बन रहा है। वैसे ही 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, यानी 4 का क्यूब प्लस 2 बनना चाहिए हमारा, वो बनेगा 64 में 2 66 होना चाहिए। तो 66 66 होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बनेगा हमारा 5 का क्यूब 125 प्लस 2 127। फिर ऐसे ही हमारा 6 छः 36 36 216, 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, 216 प्लस 2 18 218। तो सही उत्तर हमारा सी। समझो के साथ इसमें कैसे बनाए। यहाँ पे 66 होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। 3 का क्यूब प्लस 2 29 हो गया। वैसे ही 4 का क्यूब प्लस 2 66 हो गया। 5 का क्यूब प्लस 2 127 हो गया। 6 का क्यूब 216 होता है, प्लस 2 करना है 218। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। अच्छा सवाल है, रिपीटेड सवाल है। ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को पंचायती राज यहाँ पे लागू किया गया था उत्तराखंड में। अगला साथियों फिर रीजनिंग का सवाल आ गया आपका। 9 यहाँ पे आपको 9 इंटू 3 इक्वल टू 6273 है। तो 8 इंटू 2 इक्वल टू 6164 है। तो 10 इंटू 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सवालों में आपको कभी भी ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि हम गुणा करें क्यूब करें कुछ भी करें इतना तो नहीं आएगा, कन्फर्म ही है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, इसमें कोई ना कोई एक रीति लगी होगी, जिस हिसाब से ये बना होगा उस हिसाब से ये भी बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप लोग, ये 9 इंटू देखो क्या क्या बना है पे 9 और 3 है ना। 9 में से इसने 3 घटा रखा है, कितना आया 6 आया। ठीक है, यही रीति आपको दूसरे में लगानी है, यही रीति तीसरे में लगानी है, तब जाके उत्तर आएगा। 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6 आया। ठीक है 6 आया है। फिर इसने क्या कर रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, 9 तिया 27। ठीक है 27 आया। फिर इसने क्या कर रखा है 27 आया। फिर इसने 3 का भाग 9 में 3 का भाग दे दिया है, 3 तिया 9 3 भागा 3। तो यही आपको नियम इसमें भी लगाना है। क्या 8 में से इसने 2 घटाया, कितना बचा 6 बचा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 16 आया। फिर इसने क्या करा 8 में 2 का भाग दे दिया, कितना 2 चको 8 6164। वैसे ही यहाँ पर भी लगाओ। पहले इसमें क्या करो आप लोग, 10 में से 5 घटाओ, 5 बचा। ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 बचा 50 आ गया। फिर 10 में 2 का भागा दे दो, 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गोरखा शासन के समय शुभ अवसर व शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम बताइए। तो गोरखा शासन के समय शुभ अवसर व शादी के समय जो लिया जाने वाला कर था उसे क्या कहते हैं, टीका भेंट। वहां आ गया हमारा टॉम कैट है। तो टॉम कैट क्या है साथियों, तो टॉम कैट है हमारा एक वेब सर्वर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 77वां उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई, वर्ष 2002 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है मिराई तोवा। मिराई तोवा क्या है, तो मिराई तोवा क्या था साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो शुभंकर प्रयोग हुआ था उस मिराई तोवा था। अगला है कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था। तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक जो इकाई थी उसे क्या कहा जाता था, आपको बताना है। सही उत्तर है क्रमांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मित्रों आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया। तो आईने अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। 81वां गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था। तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला 1986 में। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर किसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है किसके साथियों, अरावली पर्वत की। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1967 में की। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों कब प्रारंभ हमारे गांधी जी ने किया, 6 अप्रैल 1930 को। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई। अगला है देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था वो कौन थे। तो देहरादून का शिल्पी और चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण मिला वो थे हमारे सुधीर रंजन खास्तगीर। अगला है इसमें से साथियों 88वां जैलंग पर्वत शिखर है। तो जैलंग पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है। तो जैलंग पर्वत शिखर है मित्रों हमारे कहां पर, उत्तरकाशी जनपद में।
एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट प्रयोग होती है? तो एक स्टेप हमें कंप्यूटर में शॉर्टकट, एक स्टेप हमें फॉन्ट अपना बढ़ाना है, जैसे 16 से 18 करना है, तो उसमें हम क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो खलंगा देहरादून का जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था, ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था मेजर जनरल जिलेस्पी ने किया था। कीर्ति ग्लेशियर है, तो कीर्ति ग्लेशियर कहां पर है साथियों? हमारा उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों हमारा सवाल, ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है। तो ब्लू हार्ट अभियान हमारे किससे संबंधित है? मानव तस्करी के विरुद्ध। बालेश्वर मंदिर और बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहां स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर कहां पर है? सभी को मालूम है, चंपावत में। सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया था। तो सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किसने किया था? किस राजा ने? हर्षवर्धन ने। हेनसांग जब अपनी यात्रा पर आया था तो उसने गौविषाण किसके लिए प्रयोग किया था? जो आजकल अलग परिवर्तित में है, गौविषाण प्रयोग किया था हेनसांग ने चीनी यात्रा था काशीपुर के लिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल निरेश कौन था? अच्छा सवाल है। कुमाऊं पर जब गोरखाओं ने आक्रमण किया 790 में, तो वहां पर जब गोरखा का सैनिक कौन वहां पे था उस समय? गोरखा का नरेश, गोरखाओं का नेपाल में रणबहादुर शाह। गांधी जी का दांडी मार्च साबरमती से किस तिथि को प्रारंभ हुआ और कब वहां पे पहुंचा? तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई साथियों कब हमारे गांधी जी ने की और कब वहां पे पहुंचा, ये आपको बताना है। सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को चली दांडी में यात्रा और 5 अप्रैल 1930 को पहुंची नमक कानून, दांडी यात्रा से नमक कानून तोड़ने के लिए। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना किसकी है? उमा दत्त शर्मा सतीश की। तो ये हो चुके हैं मित्रों हमारे सवाल। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। इससे पहले के पार्ट आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।